तमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बोला आपने। तो आवाज में भी इतनी मधुरता थी और बहुत अच्छा बोला, बहुत बहुत बढ़िया लगा। धन्यवाद आचार्य जी। बहुत बढ़िया। आज तो गदगद हुई बैठी है दमयंती गुप्ता जी। आओ जी, सामने आओ। ये भी मैंने एक कविता लिख ली है और लिखी है नारी पर, नारी गरिमा। कभी सुनाएंगे और वैसे वहां भी भेज देंगे आपको, मंत्रोदय पर भी डालेंगे और वहां फेसबुक पर भी जैसे डालते हैं। लेकिन कुछ दोष भी हैं नारी के अंदर, ये ध्यान रखना है। सारे के सारे गुण नहीं होते किसी में, तो उन दोषों को भी दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और एक तो होता है झूठ बोलना। वो बात बात में झूठ निकलता चला जाता है, पता भी नहीं लगता अपने को, पता ही नहीं लग रहा होता कि वो झूठ बोल भी रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो झूठ हो रहा होता है। और इसका संस्कार ऐसा गहरा पड़ता जाता है कि वो फिर एक स्वभाव ऐसा बन जाता है कि फिर वो हर बात में ही झूठ हो जाता है, सत्य तो निकलता ही नहीं है फिर। तो उसका बड़ा भारी ध्यान रखना पड़ेगा। और निंदा करना, चुगली करना आदि, ये सब दोष, दूसरों को ऐसे ऐसे बता के उसके कान भरना, ये सब दोष होते हैं। पुरुषों में ये दोष कम होते हैं, पुरुषों के दोष दूसरे हैं, स्त्रियों के अलग हैं। लेकिन उनको दूर करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। और पहले तो ये पता भी तो लगे ना दोष हैं कौन से। जब दुरितानी परासुव बोला गया मंत्र में, पिछली बार भी हमने ये बात की थी, स्वामी दयानंद जी ने जब वेदों का भाष्य किया, सबसे ऊपर पहले यही मंत्र लिखा था। तो दुरितानी परासुव की, यानी हमारे जो दोष हैं, अवगुण हैं, इनको दूर करने का हमको संकल्प करना होता है। तो दोष और अवगुण पता तो लगे हमें है कौन से। जिसको पता नहीं होगा तो वो दूर क्या करेगा। और मैं आजकल जो संगीत सिखा रहा हूँ, वहां तो व्यक्तिगत रूप से जाता हूँ सिखाने। तो वहां वो बच्ची है, 7वीं क्लास में पढ़ती है वो, और सैक्सोफोन बजाती है बहुत कमाल का। तो मैं उसको माउथ ऑर्गन सिखा रहा हूँ आजकल। तो जब हम उनको सिखा रहे होते हैं तो उनसे बीच बीच में ये बात करते हैं कि मैं और भी बच्चों को सिखाने जाता था पहले, और कुछ बच्चे मेरे घर पर आते थे, मेरा संगीत विद्यालय था। तो मैं जब बच्चे से पूछता था, बेटा जो तुमने कल अभ्यास किया तुम्हें पता लगा कि तुम्हारी गलती कहाँ हुई है? कहता नहीं। बस फिर मैंने कहा काम बिगड़ गया बेटा। फिर जो अभ्यास कर रहा है करता जा रहा है, करता जा रहा है, और उसको पता ही नहीं लग रहा कि वो गलत कहाँ कर रहा है अभ्यास, तो ठीक कैसे करेगा। और यही बात हमारे सबके साथ भी जुड़ी है कि हमें अपने दोषों का अगर पता ही नहीं है तो आप ठीक किसको करेंगे फिर। उन दोषों का पता होना बहुत जरूरी है। पता लगना चाहिए कि मेरे अंदर दोष है। और वैसे जब दूसरे इस बात को हमें बताते हैं ना, तो हम एकदम ऐसे गुस्से में आ जाते हैं कि अच्छा मेरे को समझा रहा है तू, अपना काम देख, अपना तेरे को क्या आता है, तो अपनी बात कर, मेरी क्यों बात कर रहा है। वहां बहुत जल्दी गुस्से में आते हैं। तो ये वाला काम नहीं करना चाहिए। उसका उद्देश्य अपमान करना ना हो। समझाने वाले, सिखाने वाले का, बताने वाले का उद्देश्य होना चाहिए कि उन्नति हो इसकी, इसलिए बता रहा है वो, तब तो है ठीक। अगर मन में कुछ और है, बेइज्जती करने की भावना अंदर, तो फिर उसका भी दोष शुरू हो जाएगा, वो भी बच नहीं पाएगा फिर। तो दोनों को अपने अपने दोषों से बचने का प्रयास करना चाहिए। चलो जी, मंत्र पाठ हो गया और अब हम त्याग प्रकाश पढ़ने वाले हैं। आज कौन पढ़ेगा? मैं इधर से नाम देख रहा हूँ जी, जरा जिनका नंबर ना आया हो पहले तो उनको भी ढूंढे। और लोग कितने आ गए हैं? 39। शशि गुलाटी,
हाँ जी, शशि गुलाटी जी आइए। हाँ पता जी है जी कहाँ से आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी, कहाँ से पढ़ना है पता है? एक सेकेंड में देखती हूँ कहाँ से पढ़ना है। नहीं, मेरे को नहीं पता, मैं जल्दी चली गई थी थोड़ा उस दिन। ठीक है, उर्मिल शर्मा बताएंगे, आप क्या कर रही हैं, बताइए कहाँ से पढ़ना है? अरे जी, ये जो प्रश्न लिखा है ना, प्रश्न तदत्यंत विमोक्षो वर्गः, ठीक है जी, यहीं से है। जिनके पास ऐसा वाला सत्या प्रकाश है देखो इस प्रकार का, तो वो है पृष्ठ संख्या 198, सबसे नीचे, 198 पृष्ठ में सबसे नीचे। और जिनके पास दूसरा है तो आप बताओ, किसी को पता हो तो कौन सा पृष्ठ है वो? मेरी किताब में 200 नंबर पेज है आचार्य जी। 200, ठीक है। हमारी में 227 है। ठीक है जी, अब 3 पुस्तकें आप सबके पास पता लग गया होगा, 200 पृष्ठ, 227 और 198। अब बाकी लोग पूछना नहीं है, अपने आप ढूंढिए, नवा समुल्लास चल रहा है। और इसके ऊपर मोटे मोटे शब्दों में कस्य नूनम कथमस्याम ऋतानाम, ये वाला मंत्र भी है, तो ये पकड़ लोगे, लिख लो छोटा सा, तो आपको फटाफट मिल जाएगा। और ज्यादा देर लगाओगे तो पृष्ठ बहुत आगे चलते जाएंगे। तो अब पढ़ना प्रारंभ करेंगी, शुरू करिए जी। ठीक है। कस्य नूनम कथमस्यामृतानाम मनामहे चारुदेवस्य नामा। ये वाला नहीं कहा मैंने, ये तो मैंने वैसे बताया कि याद कर लो कि इसके बाद है ये का, सबसे निचला वहां से हिंदी से पढ़ना है बस। ठीक है। प्रश्न, हम लोग किसका नाम पवित्र जाने? कौन नाश रहित नहीं है जी, पदार्थ? आप फिर अब भूल गए, अभी बताया आपको। सबसे नीचे, सबसे नीचे क्या है? जो दुख का अत्यंत विच्छेद होता है, यहाँ से पढ़ो शशि मैडम, यहाँ से पढ़िए। अच्छा, नीचे की 2 लाइनों से पढ़ो। हाँ जी, मेरा वो नेक्स्ट पेज पे था। अच्छा चलिए। जो दुख का अत्यंत विच्छेद होता है वही मुक्ति कहलाती है, क्योंकि जब मिथ्या ज्ञान, अविद्या, लोभ आदि दोष विषय दुष्ट व्यसनों में प्रवृत्ति जन्म और दुख का उत्तर के छूटने से पूर्व के निवृत्त होने ही से मोक्ष होता है, जो कि सदा बना रहता है। बस रुक जाइए अभी। हाँ जी। ये जो उत्तर उत्तर और पूर्व पूर्व बोला गया, इसका मतलब क्या है? मैं आचार्य जी, मैं समझाऊं? उत्तर के छूटने से। आचार्य जी मैं बात, हाँ एक मिनट रुकिए, पहले इनको बताने दो ये क्या कह रही है। दुख का आना और उसके आने के बाद छूटने से पहले, और नहीं, उत्तर उत्तर और पूर्व पूर्व, बस इसको बताओ, इसको वो वाला उदाहरण नहीं देना। ठीक है। उत्तर चलो प्रेमलता मदान जी बोलिए। ओम। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी, ये जो सूत्र है, ये न्याय दर्शन का सूत्र है। उन्होंने लिखा है दुख जन्म प्रवृत्ति दोषात मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरो उत्तर उपाय अपाय तदनंतर अपायात अपवर्ग। अपवर्ग हो गया मोक्ष। मोक्ष कैसे होगा? तो उन्होंने कहा जो पीछे वाले हैं, उत्तर मैंने बाद वाले छूटेंगे तो पहले दुख का कारण क्या है? वो कहते हैं जन्म। जन्म का कारण क्या है? प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का कारण क्या है? दोष। दोष का कारण क्या है? मिथ्या ज्ञान। और ये बाद वाले छूटने से पहला छूटेगा, फिर वो छूटेगा तो उससे पहला छूटेगा। उत्तर और पूर्व का ये अर्थ बताया इसमें। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। बाद वाले जब छूटते जाएंगे तो पहले वाला अपने आप छूटता जाएगा, ये है उल्टा। यहाँ क्रम ऐसा नहीं कि पहला वाला छूटेगा तो बाद वाला अपने आप छूटेगा, ऐसा नहीं होगा। तो यही समझने की बात थी यहाँ पर, इसीलिए पूछा गया उत्तर उत्तर और पूर्व पूर्व का मतलब क्या निकला। ये दिशा की बात तो नहीं हो रही थी, इसलिए यहाँ पर मैंने रोक करके बताया कि दिशा की कोई बात नहीं हो रही। यहाँ पर जो शब्द लिखे हैं यहाँ पर, जो भी प्रेमलता मदान जी ने बोले, आपको एक एक शब्द भी बोल के बता दिया। पीछे पीछे वाला छूटना चाहिए पहले। अब पीछे पीछे वाला सबसे पहले लास्ट में क्या आ रहा है? मिथ्या ज्ञान।
और मिथ्या ज्ञान से पहले क्या है? दोष। दोष से पहले क्या है? प्रवृत्ति। प्रवृत्ति से पहले क्या है? जन्म। और जन्म से पहले क्या है? दुख। ये पीछे वाला पहले छूटेगा तो पहले वाला अपने आप छूट जाएगा, और पहले वाला छूटा तो समझ ले मोक्ष हो गया। अपवर्ग कहते हैं मोक्ष को, मुक्ति। चलो जी आगे बढ़िए। उत्तर, यह आवश्यक नहीं है कि अत्यंत शब्द अत्यंता भाव ही का नाम होवे। जैसे अत्यंत दुखम अत्यंतम सुखम चास्य वर्तते, बहुत दुख और बहुत सुख इस मनुष्य को है, इससे यही विदित होता है कि इसको बहुत सुख व दुख है। इसी प्रकार यहाँ भी अत्यंत शब्द का अर्थ जानना चाहिए। प्रश्न, जो मुक्ति से भी जीव फिर आता है तो वह कितने समय तक मुक्ति में रहता है? उत्तर, ते ब्रह्म लोके अपरांत काले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। यह मुंडक उपनिषद का वचन है। वे मुक्त जीव मुक्ति में प्राप्त होके ब्रह्म में आनंद को तब तक भोग के पुनः महाकल्प के पश्चात मुक्ति सुख को छोड़ के संसार में आते हैं। इसकी संख्या यह है कि 43,20,000 वर्षों की एक चतुर्युगी, 2 सहस्त्र चतुर्युगीय का एक अहोरात्र, ऐसे 30 अहोरात्रों का एक महीना, ऐसे 12 महीनों का एक वर्ष, ऐसे 100 वर्षों का परांत काल होता है। इसको गणित की रीति से यथावत समझ लीजिए। इतना समय मुक्ति में सुख भोगने का है। अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए जी। सरोज माइक खोलो। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। सरोज ये बताओ, ये जो मुक्ति का परांत काल जिसको कहा, ये वाला, इसके अलावा भी कोई और तरीका होता है इस मुक्ति के काल को गिनने का? नहीं, ये तो वेदों के आधार पे तो यही होगा। फिर मुक्ति शब्द ही वेदों का शब्द है, मुझे और नहीं पता इसके बारे में। वो नहीं पता, ओके। अच्छा, अभी स्नेहलता जी आइए। स्नेहलता। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, ये वेदों के हिसाब से ही होगा इसमें, बाकी मेरे को तो इतना बिल्कुल आइडिया नहीं होगा। पहले कैमरा ऑन करो। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते आचार्य। हाँ नमस्ते जी। बताओ, अब ये बताओ कि आपको ये तो बात हो चुकी है कि वेदों की बात ही हो रही है। हाँ जी। हम प्रश्न ये कर रहे हैं कि जो इन्होंने परांत काल की अवधि आपको गिनवाई है, और तरीका भी है कोई और तरीका गिनने का कि वो वर्ष कितने कैसे गिने जाते हैं, ये पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, अरब करोड़ ऐसे काउंट कर सकते होंगे, इससे ज्यादा तो आइडिया नहीं मेरे को। इससे आइडिया नहीं है, ठीक है, धन्यवाद। सुदर्शन मनचंदा जी आओ। आचार्य जी मुझे नहीं पता ये। अच्छा, ये वाला नहीं पता। शुभ वर्षा सरदाना जी आइए। जी नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। शुभ वर्षा जी, बताए आपको इसका और गिनने का तरीका क्या है? जी जो चतुर्युगी जैसे युग होते हैं, द्वापर, सतयुग, कलयुग, ये जो है ये सबको जोड़ के एक चतुर्युगी बनती है। और फिर 1000 चतुर्युगियों का एक 1000 चतुर्युगियों का एक फिर 71 चतुर्युगियों का जो एक वो बनता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जी मुझे आता तो है, लेकिन अभी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। माइक बंद करो। चंदा सचदेवा जी ने हाथ खड़ा किया। बोलिए चंदा जी, बोलो। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। मेरे ख्याल से तो जैसे हम कहते ना, हमने पढ़ा था 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक, अर्थात
36,000 बार मुक्ति, प्रलय से सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय तक, सृष्टि की उत्पत्ति से प्रलय तक। मतलब क्या निकला इससे टोटल? दोबारा बोलो, क्या कहना चाहते हो? 36,000 बार, 36,000 बार सृष्टि की उत्पत्ति से प्रलय तक। पूरा वाक्य पूरा करना होता है ना, फिर पूरी ऐसी तो इसीलिए तो रोका है मैंने, इस पूरी बात पूरी करो इसको। बस और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, माइक बंद करो। दमयंती गुप्ता जी बोलो। जी 36,000 बार सृष्टि की उत्पत्ति और 36,000 बार प्रलय, इतना समय मुक्ति का काल गिना जाता है। हाँ ठीक है, 71 चतुर्युगियों का एक मनवंतर होता है और 14 मनवंतर की एक सृष्टि का काल होता है। लेकिन जब ऐसे गिनते हैं ना, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष नहीं बनेंगे वो। अब ये कौन बताएगा कि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष क्यों नहीं बनते हो? हाथ खड़ा कर सकते हो आप? अभी हाथ खड़ा दिखाई नहीं दे रहा। अभी भाई कैमरा भी ऑन रखा करो ना, कैमरा बंद कर देते हो बार बार, पता तो लगता नहीं कौन हाथ खड़ा कर रहा है। हाँ जी, प्रेमलता मदान जी बोलिए। उसमें संधि का काल जो है, संधि का समय, वो भी मिलाना पड़ता है, नहीं तो नहीं बनेगा। ये है संधि का समय। संधि का और स्पष्टीकरण करो, क्या मतलब होता है संधि का? जैसे एक युग है, दूसरा युग शुरू, उसके बीच में एक संधि काल आता है, वो संधि काल को जोड़ने से बनेगा, उसके बिना नहीं बनेगा। नहीं, वो पता है क्या होता है संधि काल, मतलब कितने समय का होता है वो मुझे याद नहीं है, वो मुझे याद नहीं। और वैसे ये उत्तर ठीक भी नहीं है। संधि काल का कोई स्थान नहीं होता। संधि काल तो कहने की बात है वो। एक बात बताओ, जो आज का दिन चल रहा है, आज का दिन जो चल रहा है, ये रात के 12 बजे तारीख बदल जाएगी, ठीक है? इसमें बीच में कोई कौन सा काल आता है? कुछ भी नहीं होता। इसलिए जो बात मैं पूछ रहा हूँ वो भी बताया किसी ने, और किसी को पता तो हाथ खड़ा कर सकते हो अभी भी। मैं फिर नाम लेके बोलूंगा, क्योंकि जिन पर थोड़ा ऐसा लगता है कि वो बहुत बोल सकते हैं, तो मैं उनको फिर आमंत्रित करता हूँ। एक सुशीला ढाका जी बोलिए जरा। सुशीला ढाका बोलिए, पता है तो बताओ। आचार्य जी नहीं पता। अच्छा नहीं पता, चलो ठीक है, नहीं पता तो। सुमन बत्रा जी आचार्य जी। आचार्य जी आपने बोलो। हाँ बोलो। वो जो आपने कहा है 4 अरब 32 करोड़, तो वो तो एक सृष्टि का काल हो गया, एक सृष्टि का टाइम है। तो हमने तो 36,000। सुनो, मेरा प्रश्न का ना उससे रिलेटेड सीधा उत्तर देना होता है, इधर उधर बात घुमानी नहीं होती है। मैंने अभी ये बोला चतुर्युगी हो गई ना, चारों युगों का समय, ठीक हो गया? 43,20,000 वर्ष बन गए, ठीक है। चतुर्युगियों, जब 71 चतुर्युगियों को गिनते हैं तो एक मनवंतर बनता है। इस तरह के फिर 14 मनवंतर होते हैं तो सृष्टि का काल आ जाता है। लेकिन ये 4 अरब 32 करोड़ वर्ष नहीं बनते हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, ये बाकी कहाँ गया? कौन सा समय है वो, किधर गया वो मेरे को नहीं पता। हाँ बस ये प्रश्न है ना, उसी पर रहो बस, इससे इधर उधर नहीं हिलना जरा भी। दूसरी बात की कोई व्याख्या की जरूरत नहीं यहाँ पर। आचार्य जी मैं बताऊं? हाँ बताओ जी। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक प्रलय भी तो रहेगा। चाहिए उत्तर है इसका? हाँ जी, मुझे यही पता नहीं है, यही अनुमान लगाया। ना अनुमान ना नहीं चलेगा यहाँ पर। अभी मैं नाम बोलूंगा तो फिर वो बताएंगे। सुषमा सरदाना जी आओ। आचार्य जी मुझे नहीं पता। नहीं पता, ठीक है। आचार्य जी मैं बताऊं? बताऊं आचार्य जी? चलो हाँ पहले बताएंगे अंजू, फिर इंदिरा टांगरी जी आपसे भी पूछूंगा जो भी उत्तर होगा। आचार्य जी ये 4 अरब 32 करोड़ जो बनता है वो 1000 चतुर्युगी का बनता है, जबकि उसमें ये कहा गया है कि जो मनवंतर, मतलब एक मनवंतर जो है वो 71 मनवंतर का है, तो हिसाब उसी हिसाब से। चतुर्युगियों का एक मनवंतर होता है। हाँ जी, 71 चतुर्युगियों का एक देखो मेरा प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे आप, मेरे को सीधा सीधा उत्तर चाहिए बस। ये ऐसा घुमाना नहीं है बिल्कुल बात को, सिर्फ ये बताओ
32 करोड़ जो वो 1000 का है, हमें 71 से वो करना है 43,000 20,000 को, ये है। फिर इसका क्या अर्थ निकला, आगे बोलो क्या हुआ फिर? तो टोटल बनेगा 36,000 बार सृष्टि होती है, तो ये अवधि जो बनेगी मोक्ष की, वो मोक्ष की बात नहीं हो रही, मोक्ष की बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है। इसीलिए मैंने कहा जो प्रश्न है उस पर डटे रहो, बस उससे हिलना नहीं है इधर उधर। इंदिरा टांगरी जी बोलिए अब। आचार्य जी 1,01,96,00,000 वर्ष में सृष्टि के निर्माण में भी तो लगते हैं। गलत उत्तर है ये भी। आचार्य जी आप ही बता दो। बताएंगे वो तो, ये भी तो अभी तो इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि भाई जो थोड़ा ऐसा लगता है मुझे कि ये कुछ समाधान निकाल देंगे, तब तक तो पूछना ही है ना। एक मिनट देख रहा हूँ कि और कौन ऐसा हो सकता है। ये कौन है? यशी सचदेव, ये कौन है? सचदेवा जी हैं क्या? कौन है ये? आओ भाई सामने तो आओ। कौन बोल रहा है जी? अभी तक समझ नहीं आ रहा। सुनीता जी बोलना है, उत्तर तो बताओ। नहीं उत्तर नहीं मैंने बोलना, मैं वो नहीं मुझे पता। और ये यशवी सचदेव जो कह रहे हैं, मैं क्या वो मेरे ही मेंबर है ग्रुप के। अच्छा ठीक हाँ है, वो अटेंड करते हैं बस। ठीक है। चलो अभी सुनीता रसोत्रा जी आइए। सुनीता रसोत्रा जी। हाँ जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। कुछ पता है इसके बारे में? जो प्रश्न है उसी का उत्तर देना, इधर उधर नहीं जाना। अच्छा जी बताओ, इसका उत्तर पता है तो बोलो। आचार्य जी मेरे को अभी पता नहीं, मैंने अभी ज्वाइन किया है। अच्छा पता नहीं लग पाया कि बात चल क्या रही है। हाँ जी चलो फिर बता देता हूँ आपको, फिर भी अगर आपको समझ में आता हो इसका उत्तर तो बोल देना। प्रश्न ये हो रहा है कि चतुर्युगियां जो जब इनका समय हम गिनते हैं तो 43,20,000, ये चार युगों का एक चतुर्युगी नाम होता है। तो 43,20,000 वर्ष इनकी संख्या आ जाती है। जब इनको आगे कैलकुलेट करते हैं तो 71 चतुर्युगियां जब बीतती हैं तो उसका नाम होता है एक मनवंतर। और ऐसे 14 मनवंतर जब बीतते हैं तो सृष्टि का काल समाप्त हो जाता है। लेकिन ये संख्या 4,32,00,00,000 वर्ष नहीं आती। तो अब ये जो 4,32,00,00,000 वर्ष संख्या नहीं आती, तो बाकी जो बची हुई संख्या वो कहाँ गई, ये पूछ रहा हूँ, ये प्रश्न। आचार्य जी नहीं पता मेरे को। हाँ देखो, वैसे ये ज्यादा कठिन नहीं था ये, हालांकि जो हाँ बोलो। चलिए बताइए आप। वो मैं क्या जैसे फरवरी का मंथ होता है 29 दिन आ जाते हैं 4 सालों के बाद, वैसे ही या कुछ होगा इसका हिसाब किताब? जो बचते होंगे उसमें वो 32 लाख करोड़ जो भी है जमा हो जाएंगे। चलो होंगे वाला कार्यक्रम नहीं चलेगा, क्या होता है बस उसी पर बात टिकेगी। इंदिरा टांगरी जी ने थोड़ा सा प्रयास किया था, लेकिन ये फिर फिसल गई उस बात से, पता नहीं कहाँ पहुंच गई। मैं सोच रहा था कि इन्होंने कुछ बोलना शुरू, जब 1 अरब बोला ना बस फिर तो मैंने कहा गई भाई, अब बात नहीं बनेगी। हालांकि कुछ इन्होंने शब्द बोल दिया था वो वाला, लेकिन ये तो इस सृष्टि का कितना समय बीत चुका, ये इस बार आ गई थी। 1,96,00,00,000 बोल गई है। जो बोला वो गलत नहीं था, लेकिन जो मैं पूछ रहा था वो उस तक आते आते भी रह गई है। तो अब इसका उत्तर सुन लो क्या है। जो काल सृष्टि के बनने में लगता है और अंत में सृष्टि के समापन में लगता है, वो मनुष्य गिन नहीं सकता। कैसे गिनेगा बताओ? जब करोड़ों साल लगेंगे सृष्टि बनने में, तो जब पैदा ही नहीं हो तो गिनेगा कैसे? समझ आ रही है बात अब? और जिस समय ये मर चुका होगा, दुनिया से विदा ले चुका होगा, सबसे पहले भी यही लेगा विदा। आया भी सबसे बाद में और जाएगा भी सबसे पहले ये। और उस समय भी ये नहीं गिन पाएगा, चाहे पशु पक्षी बचे ना बचे वो ज्यादा प्रश्न नहीं है हमारा। कीड़े मकोड़े बचे ना बचे, सूरज चांद तारे भी रहेंगे तब तक, लेकिन मनुष्य चला जाएगा, उस समय को ये नहीं गिन पाएगा। इसीलिए ये वाला जो समय होता है ना, सृष्टि के प्रलय का होने तक का समय और सृष्टि के बनने तक का समय, ये होता है वो समय जो 4,32,00,00,000 वर्ष में से कम हो जाता है। वो कितना होता है वो आप कैलकुलेट कर लेना, अपने आप निकल आएगा। तरीका बता दिया, दोबारा सुन लो, अगर सुनना है तो अभी मत निकालना, आराम से निकाल लेना। चारों युगों का जो समन्वय है, इनका जो काल है 43,20,000 वर्ष है। 71 चतुर्युगियों को
जब इससे गुणा करेंगे ना 43,20,000 को, तब उसका नाम आ जाएगा एक मनवंतर। और एक मनवंतर का जो समय आएगा उसको 14 से जब गुणा करेंगे तो वो सृष्टि का काल आ जाएगा। लेकिन बाकी बचा हुआ समय सृष्टि के बनने में और बाकी इधर का आधा समय सृष्टि के समाप्त होने में लगेगा, तब वो संख्या 4 अरब 32 करोड़ बन जाएगी। ठीक है जी, अब कुछ तो नहीं पूछना? अच्छा, अब एक प्रश्न इसी से संबंधित आचार्य जी एक प्रश्न है। ये जो आप बता रहे हैं ये मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। किस ग्रंथ में मिलेगा हमें ये सारा? देखो, हर चीज आपको हर ग्रंथ में नहीं मिलेगी। आपको ये अनुमान थोड़ा सा लगाना पड़ेगा कि जब ये संख्या आ गई, ये वेद की तो संख्या ना ये वाली, कि इतने कलयुग, इतने का, वो इतने का, ये तो उनकी बात है, हमारी अपनी बनाई तो है नहीं। और इसके बाद चतुर्युगी का मतलब, फिर उसके बाद 71 चतुर्युगियों को जब उसका कैलकुलेशन करेंगे तो मनवंतर आएगा, फिर 14 मनवंतर, सब वेदों की बातें हैं। इसके बाद जो समय बच जाएगा वो ऑटोमेटिक उसका अर्थ निकालना पड़ेगा। नहीं आचार्य जी, जो मैं कह रही हूँ, मैंने वेद में मुझे याद नहीं, बहुत पुरानी बात है, जो पढ़ा था कि एक जब युग समाप्त होता है और दूसरा शुरू होता है, उसका जो बीच का समय है उसको मिलाने से ही ये होता है, नहीं तो नहीं। तो मतलब वो संधि काल, ये एक थ्योरी है, सही, मुझे पता चल रही है। संधि काल मैंने यही पढ़ा था, तभी संधि काल उसको कहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, संधि काल भी बोल सकते हो आप, लेकिन उस संधि काल में मनुष्य रहता है कि नहीं रहता, ये प्रश्न खड़ा होगा पहले। तो बीच बीच में तो मनुष्य, ऐसा तो होगा नहीं कि पूरे मनुष्य समाप्त हो जाए। ऐसे अगर समाप्त हो गए तो फिर अमैथुनी सृष्टि आ जाएगी, फिर तो बीच में अमैथुनी सृष्टि तो होती नहीं कभी भी। इसलिए वो संधि काल की जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है। चलती जरूर रही, थ्योरी बोलने वाले विद्वान लोग बोलते हैं, मैंने भी पढ़ा हुआ है, लेकिन ये हमारी इस जो हम तर्क बात कर रहे हैं, तर्क संगत, उसमें फिट नहीं बैठती ये वाली बात। पर मैंने वेदों में ये जो आप बता रहे हैं कि हमारा मनुष्य रहते नहीं, इसलिए गिनती संख्या की कर नहीं सकते हम, यही है ना कह रहे आप? मुझे कहीं, ये मुझे कहीं पढ़ने को मिला नहीं आज तक। मैंने पढ़े हैं वेद, तो यही तो कह रही हूँ, कहाँ पढ़ना चाहिए मुझे? मैं पढ़ना चाहती हूँ, ये कह रही हूँ, कहाँ पढ़ना चाहिए? अभी मेरे को भी याद नहीं मैंने किसमें पढ़ा था। आपने अपने या तो पुस्तकों के नाम बताओ, कौन कौन से पढ़ी हैं, बताओ। सत्यार्थ प्रकाश के अलावा बताओ। मैंने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका और स्वामी विद्यानंद सरस्वती का भूमिका भास्कर और सत्यार्थ प्रकाश भास्कर, वो भी पढ़ा है। ऋग्वेद की एक हमने गुरु, वो जो है ना, अच्छा, एक मैंने पढ़ा है ये अभी वेदों का यथार्थ स्वरूप, वो धर्मदेव विद्या मार्तंड, उनका एक और पढ़ा है मैंने, वो जो एक पुस्तक है उनकी, वो भी वेदों के ऊपर है। भगवत दत्त जी की भी पुस्तक पढ़ी। समझ गया। अब इसका जो आप संधि काल की बात कर रहे हो ना, जिसमें से पढ़ा है, अगली बार वो लेके आओ पहले तो। माइक ऑन करो। आचार्य जो आप कह रहे हो बहुत पहले मैंने पढ़ा था, फिर भी मैं इसको कंफर्म करूंगी जो आप कर रहे हो, कहाँ पढ़ा था, कहीं ढूंढूंगी। जी जरूर। और आप संधि काल वाली भी वो ढूंढो, कहाँ पढ़ा था, वो मिल जाए तो यहाँ पर एक बार सबके सामने भी पढ़ना। शिक्षा शर्मा जी बोलो। जी हाँ जी, शिक्षा शर्मा जी बोलेंगी। आचार्य जी, पहले भी इसी पर चर्चा हुई थी, तो रामावतार जी ने जो ये दिए थे फैक्ट्स की, 14 मनवंतर का एक सृष्टि का काल है, तो उन्होंने 994 चतुर्युगियों का सृष्टि काल, और जो 3 पहले और 3 पीछे हैं वो उत्पत्ति काल और प्रलय काल है। उसकी जो संख्या बनती है वो 4 अरब, मैं देख के बोल रही हूँ, जुबानी नहीं याद। बोलो, कोई बात नहीं, ठीक। 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख 80 हजार हो गए। तो आज तक की जो सृष्टि का भोग है वो 1,96,000। एक मिनट है, दोबारा बोलो जो आपने संख्या भी बोली है, क्या बोली? 4 अरब के बाद क्या बोला? जो 994 चतुर्युगियां है ना, हाँ जी, उनकी जो संख्या है 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष। ठीक है। फिर आया था कि आज तक की सृष्टि का भोग कितना है, जो आज है 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53 हजार 100, तब 122 लिखा था, जो
तब की हाँ है। जी ठीक है। हाँ जी। तो वो 994 चतुर्युगियों के हिसाब से कैलकुलेशन की है कि सृष्टि काल कितना रह गया है। कहने का वाक्य 3 चतुर्युगियां उसके उत्पत्ति काल में जाती हैं और 3 उसके प्रलय काल में जाती हैं। जो 994 चतुर्युगियां हैं ये सृष्टि का भोग काल है। देखो सुनो, अब हम जब मुक्ति और मोक्ष की बात कर रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं, तो उस समय की अवधि में चाहे मुक्ति, चाहे प्रलय काल चल रहा हो, चाहे सृष्टि बन रही हो, उन मुक्त आत्माओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं। नुकसान तो हमारे लिए है जो है कि हम उतने समय में पैदा ही नहीं होते। एक तो क्योंकि हमारे से पहले ये जब तक सृष्टि बन नहीं जाएगी आप पैदा होके करोगे क्या? 5 तत्व ही नहीं है वहां पर, आपके जीवन यापन का कोई साधन ही नहीं है वहां पर, कुछ भी नहीं है वहां पर। तो जब ये इतना करोड़ों वर्ष लग जाएंगे इसके बनने में, इसके बाद आप पैदा हो जाएंगे। लेकिन वो समय मुक्त आत्माओं को मिलता है, ये ध्यान रखना है, बस सारी बात है ये। उनके लिए खाली समय नहीं चला जाता कि वो अभी इंतजार कर रहे हैं वो पर्दा खुलेगा तो उनको दिखे कुछ, ऐसा नहीं है वहां पर। बस उनके लिए ये पूरा का पूरा समय रहता है, हमारे लिए पूरा नहीं रहता, क्योंकि हमारी व्यवस्था यही है, इसका कोई इलाज ही नहीं है। ठीक है जी, अब समझ आ गई सारी बात। चलो अब आगे चलो, अब पढ़ना है भी। चलो जी शशि कुमार जी पढ़िए। आचार्य जी। हाँ जी। हाँ जी, फिर पूछना है कुछ? हाँ जी, बोलो बोलो। मैं ये जानना चाहती हूँ सृष्टि के बनने में 25,20,000 साल लगते हैं और इतना ही सृष्टि को खत्म होने में। गलत है ये भी। इसका एक कैलकुलेशन करो तो पता तब लगेगा। ये मेरे पास भी इस समय सामने नहीं है, ये तो आप अब हिसाब किताब लगा सकते हो ना। जब आपको पता लग गया कि ये इतना इतना, मैंने अभी सब कैलकुलेशन करके बताया, गुना तो आपको करना है। 4 अरब 32 करोड़ में से ये घटा दो और जो बचेगा उसको 2 विभाग कर दो, आधा इधर कर दो आधा उधर कर दो, हो गया हिसाब किताब पूरा। वो कितना बनता है? 29 लाख 40 लाख छोड़ दो अभी, अपने आप निकालो, अगली बार बता देना कि निकाला क्या है। इसका मतलब मैथमेटिक्स में कैसे हो ये भी पता लग जाएगा। अगर आपने वो लगा लिया, वो क्या बोलते हैं इसको, कैलकुलेटर, फिर तो ठीक हो ही जाएगा। कैलकुलेटर से मत करना इसी से, तब पता लगेगा कि हिसाब करना आता है हमको कि नहीं आता है। ये जरूरी है ये सब करना भी। अब कोई बात प्रश्न नहीं करना भी, उनको पढ़ने तो आगे। चलो जी पढ़िए। हाँ जी। प्रश्न, अब जब संसार और ग्रंथकारों का यही मत है कि जिससे पुनः जन्म मरण में कभी ना आवे। उत्तर, यह बात कभी नहीं हो सकती, क्योंकि प्रथम तो जीव का सामर्थ्य, शरीर आदि पदार्थ और साधन परिमित है। पुनः उसका फल अनंत कैसे हो सकता है? अनंत आनंद को भोगने का असीम सामर्थ्य, कर्म और साधन जीवों में नहीं, इसलिए अनंत सुख नहीं भोग सकते। जिनके साधन अनित्य है उनका फल नित्य कभी नहीं हो सकता। और जो मुक्ति में से कोई भी लौटकर जीव इस संसार में ना आवे तो संसार का उच्छेद अर्थात जीव निशेष हो जाने चाहिए। रुक जाओ। संसार का उच्छेद का क्या मतलब निकलेगा? हाँ जी, हाथ खड़ा कर सकते हो। एक हाथ खड़ा हुआ है प्रेमलता जी का। हाँ जी, दमयंती जी हाथ खड़ा है, तो बताओ, बोलो। अच्छा जी, मतलब जब जीव अगर मुक्ति में से लौटकर संसार में नहीं आएगा तो संसार में कोई जीव ही नहीं रहेगा, जीव से निशेष हो जाएगा, मतलब उच्छेद हो जाएगा। अब जीव का अर्थ इसमें से थोड़ा और स्पष्ट करो, थोड़ा और विस्तार करो इस बात का। जैसे आत्माएं हैं जो मुक्ति में, तो वो शरीर धारण जब नहीं, मतलब उनको शरीर में नहीं आएंगी तो इस संसार में तो कुछ रहेगा ही नहीं, मतलब जीव मात्र रहेंगे ही नहीं, मनुष्य आदि रहेंगे ही नहीं। तो ये संसार मतलब निशेष हो जाए, खाली हो जाएगा, उच्छेद हो जाएगा जीवों का। चलो लगभग ठीक कह दिया आपने। मनुष्य आदि कह के और आपने बात ठीक करी। अगर मनुष्य बोलते तो मैं फिर रोकता फिर आपको। मनुष्य आदि का मतलब था कोई भी जीव,
कोई कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी कोई भी नहीं, ना जलचर ना स्थलचर ना नभचर, कोई नहीं होता फिर। जीव सब मात्र उत्पन्न होते। मतलब सारे सभी जीव, सभी सभी सब के सब। और एक तरीका भी होता है किसी बात को, मान लो आपके पास करोड़ों खरबों अरबों पता नहीं गिनती में आ नहीं सकते इतने पैसे हैं, और वहां क्या हो रहा है, वहां से रोज निकल रहा है बस, तो एक दिन आएगा सब चुक जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अगर सारे के सारे वहां पहुंच गए मुक्ति में और वहां से लौटे नहीं, तो फिर तो ये संसार बनने का समाप्त हो जाएगा, प्रश्न ही नहीं होगा। फिर बनेगा तो किसके लिए? मान लो ईश्वर की सृष्टि का कर्ता उसका विशेषण है, वो सृष्टि करता है, वो सृष्टि कर भी दे तो किसके लिए होगा? कौन उसका भोग करने वाला? पेड़ पौधे वनस्पतियां सब कौन? न पशु न पक्षी न कीड़े इंसान, कोई है ही नहीं। किसके लिए होगा फिर? किसी के लिए नहीं, बेकार हो गया सब। इसलिए बिल्कुल युक्ति युक्त बात है, तर्क संगत बात है, बुद्धि युक्त बात है कि आपके सामर्थ्य की एक सीमा है, इसके बाद आपका सामर्थ्य समाप्त हो जाता है और आपके कर्मों के करने की शक्ति सीमित है। तो सीमित कर्म आप करेंगे तो आपको फल असीमित क्यों मिले? अधिक मिले, ये तो ईश्वर की व्यवस्था, अधिक तो देता ही है वो। अब एक बोते हैं, एक बीज बोते हैं तो एक थोड़ी फल मिलता है, हजारों लाखों मिल जाते हैं उसके। ये उसकी दया का प्रमाण है हमारे सामने। लेकिन कहो जी वो अनंत काल तक अब आप मुक्ति में चले गए और कभी वापस लौटे, ये बिल्कुल मूर्खता की बात। जिसने प्रश्न किया था वही मूर्खता की बात कर रहा है। ये क्या बात हुई, वो ऐसा मानता है वो ऐसा मानता है। जब एक बार मुक्ति मिल गई तो हो गया काम खत्म। फिर उन्होंने कहा काम खत्म हो गया तो इसका मतलब पता है क्या निकलेगा? इसका मतलब निकलेगा सृष्टि कभी नहीं बनेगी, और ये संभव है नहीं, सृष्टि तो बनेगी। ईश्वर का विशेषण ही ये सृष्टिकर्ता, और सृष्टिकर्ता कब सिद्ध होगा? जब उसको भोगने वाले हों। भोगने वाले नहीं तो सृष्टिकर्ता करेगा क्या फिर? इसलिए इन शब्दों को ध्यान से पढ़ना भी होता है और उसका अर्थ भी समझना जरूरी होता है। केवल मात्र एक पढ़ते चले जाने से लाभ नहीं होता है। तो जी शशि जी आपने नहीं पढ़ना बंद करिए। आचार्य जी एक बात मैं पूछूं? धन्यवाद जी। आचार्य जी ये प्रलय जब हो जाता है तो कुछ भी नहीं होता? कुछ भी का आप अर्थ क्या समझ रहे हो? चलो थोड़ा आप स्पष्ट करो पहले, कैमरा भी ऑन करो। कि प्रलय के मतलब उसमें तो हमने पढ़ा है अभी पीछे समोल्लास में कि सब अंधकारमय हो जाता है, परमात्मा के सम्मुख कुछ भी नहीं होता, सिर्फ परमात्मा परमात्मा ही होता है। तो इसका अभिप्राय क्या है? अभिप्राय ये है कि जैसे आप रात को जब सोते हो और आपको ना तो कुछ दिखता है ना सुनाई देता है, लेकिन सांस तो चलती रहती है ना। इसके लिए आप मर नहीं गए, हैं जिंदा, लेकिन पता कुछ नहीं है। संसार होता है कि खत्म हो चुका होता है? वही तो पूछ रही हूँ मैं, प्रलय का अभिप्राय क्या यही है? अच्छा चलो चलो ठीक है, सारे जीते रहते हैं। मैं तो प्रश्न के उत्तर में भी जब प्रश्न करता हूँ ना तो वो भी उत्तर देना चाहिए थोड़ा सा, चाहे जितना भी आता हो। इसका असली मतलब ये निकलता है, सुन लो, इसका असली मतलब निकलता है सूर्य नहीं है, धरती नहीं है, पांचों तत्व सब अपनी अपनी स्वयं अवस्था में आ गए। अच्छा। अर्थात परमाणु रूप हो गए वो सब, जिसको प्रकृति बोल रहे हैं वहां पहुंच गए। अब जब ये सब नहीं है तो बाकी आप जीव कहां से आ जाओगे? क्या करोगे? जब पेड़ पौधे नहीं, खाना पीना कुछ नहीं, शरीर नहीं, कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब होता है प्रलय। सूरज नहीं है, ध्यान रखना, सूरज नहीं होता उस समय। अच्छा। चांद तारे वाते कुछ नहीं होता, सब खत्म, परमाणु रूप हो गए सब के सब। और आत्मा है, लेकिन ये ध्यान रख लेना आत्मा है, लेकिन क्या है कैसा है वो वाला उत्तर आपसे पूछूंगा। अब हाथ खड़ा करना, प्रेम हंस जी बताएंगे। अब प्रेम हंस जी बोलो। हाँ जी, प्रश्न समझ आया कि नहीं आया? आपने ये प्रश्न किया ना कि प्रलय अवस्था में हाँ प्रकृति जो है वो साम्य अवस्था में हो जाती है, यानी अणु अपनी अवस्था में वो आ प्रश्न जाती नहीं है। है, प्रश्न इसके बाद का था, ये तो खत्म, मैंने बता दिया। इसके बाद ये है कि आत्मा रहती है, रहती है कि नहीं रहती है, क्या करती है, कैसे होता है, वो वाले पूछ रहा हूँ, ये वाले ये।
आत्मा तो रहती है, क्योंकि आत्मा का तो प्रलय होता नहीं है, ना इसका जन्म है ना मृत्यु है, तो उसका तो प्रलय का प्रश्न ही नहीं उठता। वो शरीर धारण नहीं किया हो सकता, क्योंकि शरीर तो इन्हीं, जिसे कहते हैं ना, इन्हीं प्रकृति से ही बना है। छोटा सा उत्तर, अभी व्याख्या नहीं है, छोटा सा उत्तर, छोटा सा प्रश्न है, आत्मा होती है कि नहीं होती है? आपने कहा होती है, और शिक्षा शर्मा जी ने हाथ खड़ा किया, वो बताएंगे आगे, बोलो। आचार्य जी, आत्मा सुप्त मूर्छित अवस्था में होती है। सुषुप्ति अवस्था में। सुषुप्ति अवस्था में। प्रेमलता मदान जी बोलेंगे हम। नहीं, आत्माएं तो विद्यमान है, लेकिन ना वो सुख भोग रही है ना दुख, ना वो इसलिए वो बिल्कुल अर्ध मूर्छित अवस्था में उनको गिना जाता है। आत्माएं भी है, प्रकृति भी है, और बाकी कुछ नहीं है, परमात्मा तो विद्यमान है ही है, तो ये अर्ध मूर्छित अवस्था में होती है आत्माएं। ठीक है, इसका टोटल अर्थ ये हमारे सामने आ गया कि आत्माएं होती हैं। अब और स्पष्ट कर दिया कि किस अवस्था में होती हैं। प्रकृति का अर्थ वहां पर था, वो परमाणु थे जो, वो भी विद्यमान है, क्योंकि अनादि तीनों तत्व हैं। ईश्वर विद्यमान है, आत्मा विद्यमान है, प्रकृति विद्यमान है। लेकिन प्रकृति ऐसी नहीं, ये जो आज है इसका नाम विकृति होता है, प्रकृति होता ही नहीं है। विकृति माने जिसमें विकार आ गया, परिवर्तन हो गया, संशोधन शोधन हो गया, वो सामने आई, ताकि जिसमें हम सांस ले सकें, जी सकें, मर सकें, सारे खान पान सब कुछ कर सकें। तो ये व्यवस्था उस समय नहीं रहती। बस जब ये 5 तत्व नहीं रहे तो आप कहां से आ गए, वो सब खत्म हो गया। लेकिन वो फिर भी अपनी मूल अवस्था में वो होते हैं, इसलिए आत्मा होती है। अब कोई ये बताएगा कि आत्मा होती कहां पर है? हाथ खड़ा करिए। इंदिरा डांगरी जी बोलो। इतनी देर मत लगाओ भाई, ये तो नाम जी आत्मा परमात्मा में ही होती है। आत्मा परमात्मा के उसके अंदर ही स्वच्छंद रूप से अर्ध मूर्छित अवस्था में होती है। सुशीला ढाका जी हाथ खड़ा किया, बोलो। जीवात्मा यही मूर्छित अवस्था में पड़ी होती है। अरे मैंने ये मूर्छित और ये नहीं पूछा ना। अब देखो, जो प्रश्न करते हैं ना, आप प्रश्न को पहले पकड़ लिया करो, प्रश्न किया क्या है। पहले वाली बात का कोई संबंध नहीं है, अब अलग बात पूछी गई है। यहीं पर आकाश में मूर्छित अवस्था में पड़ी होती है। आकाश में तो 5 तत्वों में आकाश नहीं होता, या वो बच जाता है? नहीं, आकाश तो हमेशा रहता है। हमेशा रहता है। हाँ जी, ये प्रकृति के परमाणु फिर ये कहाँ पर रहेंगे? अंजू चौधरी। आचार्य जी, आकाश में ही होती है। आकाश काल दिशा हमेशा से आकाश का मतलब खाली स्थान है, वो हमेशा ही रहता है, उसकी उत्पत्ति नहीं होती। तो इसलिए आत्माएं जो हैं वो सब आकाश में रहती हैं। सुदर्शन मनचंदा जी माइक बंद रखो, जब तक नहीं कहा जाए माइक ऑन नहीं करना। प्रेमलता मदान जी बोलो। आत्माएं रहती हैं, लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में रहती है। रहती तो वही सब कुछ जो है खाली जगह आकाश में, पर परमात्मा की व्यवस्था में रहती है। एक और आपने बात जोड़ करके बोल दिया, परमात्मा की व्यवस्था में। अच्छा, अगर मान लो 1 मिनट के लिए, परमात्मा की व्यवस्था का जो आप अर्थ बताना चाहते हो, वो टोटल इसका अर्थ क्या है? क्या अर्थ है इसका? मतलब इधर-उधर भाग जाएगी नहीं तो? मतलब इधर-उधर भाग जाएंगी या क्या होगा? नहीं, जब वो अर्थ कहीं भागेंगे नहीं, कुछ नहीं। उसी आकाश में परमात्मा तो है ये सब जगह, उसी में परमाणु जो पड़े हैं, प्रकृति जिसको बोलते हैं, वो भी विद्यमान है। आत्माएं भी अर्धमूर्छित व्यवस्था में है, पर वो है विद्यमान उसी खाली जगह जो उसी जिसको आकाश या अवकाश कहते हैं, उसमें है। पर व्यवस्था तो परमात्मा की है जी, उसी में रहेंगी बिल्कुल। उसकी व्यवस्था में रहने का और स्पष्टीकरण चाहिए। अभी आप नहीं बोलना, और किसी से पूछूंगा जी। सुधा त्यागी, सुधा त्यागी, गायत्री जी ने हाथ खड़ा किया, मेरे ख्याल है। नाम सामने लिखा होता है, पता लगता नहीं हाथ खड़ा है कि पता नहीं क्या दिख रहा है, कुछ भी समझ नहीं आता कई बार तो। हाँ, हाथ खड़ा किया हुआ। चलो बोलो जी, गायत्री गुप्ता बोलो।
जो परमात्मा के सानिध्य में रहती हैं और वहीं विचरण करती हैं, विक्षिप्त अवस्था में रहती हैं और विचरण करती हैं, वहीं पे परमात्मा के सानिध्य में रहती हैं। विचरण करने का क्या अर्थ है? वहीं घूमती रहती हैं, उसी में ही वहीं है? अरे एक बड़ा भारी भरकम शब्द बोलने से फंस जाते हैं, ध्यान रखो। ये मत सोचो कि एक शब्द बढ़िया तगड़ा सा बोल दिया तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, देते नहीं, हमारी विद्वत्ता दिख गई, ऐसा नहीं है। बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है शब्दों को। आचार्य जी मैं बताऊं? हाँ बताओ जी, बताओ बताओ। व्यवस्था का मतलब ये है कि जब तक परमात्मा सृष्टि की रचना नहीं करते और उस आत्मा को शरीर से नहीं वो करते, तो उसका मतलब यही है कि वो परमात्मा की तब तक व्यवस्था में ही रहती है, परमात्मा के नियम के अनुसार, जब तक वो। ठीक है, चलो आप इसको व्यवस्था भी बोलो, नियम भी बोल दो, कुछ भी कह सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, उसमें कोई बुराई नहीं है। कि जो नियम है उस ईश्वर की, उस सृष्टि का, जहाँ सृष्टि नहीं है, प्रलय है, प्रलय काल है जिसका नाम, वहां पर वो कुछ नहीं करती। बस पहली बात, कुछ नहीं कर सकती। हिलना डुलना तो किस बात का हिलना डुलना, भाई शरीर नहीं है तो क्या, कुछ काम तो होना नहीं है, न खाना, न पीना, न सोना, न जागना। मूर्छित कह तो दिया, मूर्छित अवस्था में वहां पर अभी यही बताया कि वो अर्धमूर्छित अवस्था में होती हैं या सुषुप्ति में, तो उस टाइम तो वो वैसे विचरण कर ही नहीं सकती। तो ये वाली बात जो हम छोटी छोटी बात को कुरेद करके बाकी बात करते रहते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि जब बच्चों से, युवाओं से बात करेंगे ना, वो जान नहीं छोड़ेंगे, आपको पूछेंगे, आपसे बताना पड़ेगा तब। और हमारी बात, तो मुक्त आत्माएं घूमती हैं, मुक्त आत्माएं तो घूमती, मुक्त आत्माएं आनंद भोग रही होती है उस समय भी, उनको जो कुछ चाहिए सब तो मिल मुझे गलत ध्यान रह गया उनके पर, ठीक है। हाँ, उनके बारे में बोल गई आपकी, विचरती नहीं, ये नहीं विचर सकती मुक्त आत्माओं के लिए। वो तो ईश्वर का, देखो अगर उस समय में हम ये मान लें कि जैसे जो मूर्छित अवस्था में है ये वाली आत्मा है, ये कुछ नहीं कर सकती, और उधर हम कह रहे हैं मुक्ति में ईश्वर के सानिध्य में वो आत्माएं जो मोक्ष प्राप्त कर चुकी हैं वो आनंद भोगती हैं, तो इन दोनों में फर्क क्या रहेगा? अगर वो आनंद नहीं भोग सकती तो फिर क्या अंतर रह गया? कुछ भी अंतर नहीं रहा। फिर तो मुक्ति बेकार हो गई, फिर तो अर्थ ये निकल आएगा, फिर मुक्ति का कोई औचित्य नहीं बचेगा, फिर बेकार है फिर। लेकिन उस समय भी वो आनंद भोगती हैं, और उन्हें बताया था 24 प्रकार की शक्तियों से युक्त हैं, हर प्रकार का वो आनंद ले सकती हैं। उनके पास एक ये सूक्ष्म, जो एक तरह स्थूल शरीर नहीं है बस, लेकिन शक्तियां सारी मौजूद हैं। जैसे आप आंख के गोलक की बात करते हैं, तो ये आंख के गोलक होते हैं, आंखें भी जैसे हमारे अंदर ये बना हुआ है, रेटिना फेटिना सब होता है, लेकिन वो देख नहीं सकते, प्रज्ञा चक्षु नहीं देख सकते। इसका मतलब कौन सी चीज है जो एक, जिसको जो दिखाई दे सकता था वो थी, वो शक्ति है। वो शक्ति विद्यमान रहती है उस आत्मा के पास, इसलिए वो उसका आनंद ले सकते हैं। ये अंतर होता है इन दोनों बातों में। चलो जी, अब किसको कहा था पढ़ने के लिए? किसी को नहीं कहना भी तो। आचार्य जी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते जी। ये पृष्ठ 196 पे एक ये पहरा दिया हुआ है, मोक्ष में भौतिक शरीर व इंद्रियों के गोलक, नीचे की तरफ। हाँ हाँ। जीवात्मा के साथ नहीं रहते, किंतु अपनी स्वाभाविक शुद्ध गुण रहते हैं उनके। जब सुनना चाहता है तब श्रोत, स्पर्श करना चाहता है तब त्वचा, तो ये सब वो अपने जो विकल्प है करते समय निश्चय करने के लिए, बुद्धि स्मरण करने के लिए। सारा मत बोलो, पूरी बात बताओ, क्या कहना है आगे? मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पे तो ये ऐसा लिखा है कि वो गोलक जीवात्मा के साथ नहीं रहते, किंतु उनके स्वाभाविक जो गुण है, शुद्ध गुण है, वो उनके साथ रहते हैं। वो जब देखना चाहे देख सकते हैं, सुनना चाहे सुन सकते हैं। मैंने ये मतलब समझा है। तो ठीक समझा है, गलत तो नहीं है इसमें? ठीक है। हाँ जी ठीक है, उनके शुद्ध गुण उनके साथ रहते हैं। लेकिन एक प्रश्न मैं करने वाला हूँ, जरा वो थोड़ा और ध्यान से सुन लेना और उत्तर देने की कोशिश करना। जब इसमें ये कहा जा रहा है कि उस प्रलय काल में भी, ठीक है, प्रलय काल में ये हम तो अर्धमूर्छित अवस्था में रहेंगे, लेकिन जो मोक्ष में वो अर्धमूर्छित नहीं, वो आनंद ले सकते हैं। जब देखना चाहे तो ऐसा कर सकता है वो, जब सुनना चाहे तो सुन सकता है, जब वो चखना चाहे तो चख सकता है। अरे सृष्टि तो है ही नहीं, कैसे करता है ये काम? तब हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं है। अच्छा उर्मिल शर्मा हाथ खड़ा कर दिया भाई, बहुत विदुषी है। तो एक और 2-3 हाथ खड़े हो गए,
अरे बाकी लोग, तुम्हें होता क्या है, तुम कैमरा ऑन रखा करो ना, तुम्हारा नाम भी तो बोलो कि किस किस को आता है उत्तर। कैमरा बंद करके बैठ जाते हो, पता नहीं क्या डर लगता रहता है। चलो पहले उर्मिल शर्मा बताएंगे क्या। आचार्य जी, उस अवस्था में, प्रलय अवस्था में शरीर, मन और बुद्धि नहीं होता, उन आत्माओं के पास शरीर नहीं होता, इसलिए वो और भी साधनों के अभाव में आनंद का अनुभव नहीं करते, ज्ञान नहीं होता उनको। अरे मेरा प्रश्न उल्टा समझ लिया था, मैं तो कुछ और बोल रहा था। ये प्रश्न थोड़ी किया था मैंने। अंजू प्रश्न ही हो रहा है ये तो। अंजू को समझ आया प्रश्न? माइक ऑन करो, पहले माइक ऑन करो, बोलो। प्रश्न आपका ये था कि जब उसका शरीर नहीं होता तो वो आनंद को कैसे भोगता है? नहीं, ये प्रश्न भी नहीं है, यही तो कमाल है। तो ध्यान देते हैं पूरी तरह। आचार्य जी मैं बताऊं? हाँ बताओ जी। आचार्य जी, आपका प्रश्न ये है कि जब सूर्य नहीं है, कुछ नहीं है प्रलय में, तो मुक्त आत्माएं कैसे, वो जो मुक्त आत्माएं वो कैसे करती हैं? हमारी सृष्टि नहीं है ना, अभी तो हमने पढ़ा है पीछे, ये तो चौथा हिस्सा है इस ब्रह्मांड का, 3 हिस्से और भी हैं। तो वो जो आत्माएं हैं वो तो और भी तो सृष्टियां हैं, पूरी ब्रह्मांड में परमात्मा के सानिध्य से पूरी जो चाहती हैं वो कर सकती हैं। सिर्फ यही सृष्टि थोड़ी, अनेक सृष्टियां। बस काफी है, अब समझ आ गया। तालियां क्यों बज रही है ये? हाँ जी, सबको समझ में आया? हंस के दिखा दो, कुछ तो बताओ, पता तो लगे क्या समझ में आ गई ये बात। बहुत अच्छी तरह से समझ आया, और समझाने का ढंग भी इनका बहुत अच्छा है। ये जो हमारी सृष्टि यहाँ की खत्म होगी भाई, वो और भी है, बहुत कुछ है अभी। चौथे भाग में सृष्टि की रचना हुई है यहाँ पर, अभी बाकी बचा हुआ है। और ईश्वर भी वहां पर कार्यक्रम चलाता रहता है, खाली नहीं बैठता वो। 2 मिनट कोई बात नहीं, खेल में जाना है। अंजू चौधरी माइक बंद करके रखो, बात कर रहे हो तो वो कार्यक्रम कभी समाप्त नहीं होता है। पूरा ब्रह्मांड है वो। ये तो चौथा अंश है जिसमें आप घूम रहे हो, बात कर रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो। ये वाला समय समाप्त होगा तो दूसरा प्रारंभ हो जाएगा कहीं। ठीक है, ईश्वर की जो योग्यता है ना, वो देखो, किसी के प्रति भी जब उसके प्रति आदर का, श्रद्धा का भाव पैदा होता है ना, वो तब पैदा होता है उसकी योग्यता के आधार पर होता है। वो ऐसे नहीं पैदा हो जाता। उसकी पता लगता रहे भैया ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। ये बच्चे तो पागल होते हैं ना फिल्मों के, उनके हीरो हीरोइन के पीछे। उनको उनकी योग्यता यही समझ में आती है तो उसी के पीछे दीवाने हो जाते हैं वो। लेकिन जो लोग होते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने वाले, उनको ईश्वर की योग्यता का पता चल जाता है कि वो कैसा है, तब वो उसके पीछे पागल होते हैं। आज की बात भी मैंने जो लिखी है उसमें कहां पर पहुंचाई थी बात। यही होता है तरीका कि आप सांसारिक बात करते करते आ जाओ अपने लक्ष्य पर कि हमारा लक्ष्य क्या है। तब हमें समझ में आती है बात कि कैसे वो ईश्वर कितना कमाल करता है। और आत्माएं कभी खाली नहीं रहती वो, उनको तो हर जहां चाहे। एक शब्द था मेरे ख्याल से, वो अव्यवहात होता है, पता नहीं शब्द भूल गया मेरे को क्या होता है, जिसका होता है बिना रोक टोक के। फिल्म मदान जी पता है शब्द क्या है वो बोला? अव्याहत रूप से। अव्याहत है या निर्बाध भी शब्द आता है, एक निर्बाध भी है। निर्बाध बोलचाल की भाषा का निर्बाध, वो अव्याहत है या कुछ ऐसा मिलता जुलता था। अव्याहत नहीं है, वो कुछ और है। हाँ कुछ मैं है, बताती हूँ, भूल गया, पूरा याद नहीं आ रहा। अभी मैं याद करके बताती हूँ। उस गति से वो पूरे ब्रह्मांड के अंदर विचरती हैं वो आत्मा। अबाध गति से। अबाध मेरे को लगता नहीं, अबाध बहुत हमारे लिए सरल जैसा शब्द है, ये कुछ और ही लगता है मुझे, शब्द कुछ और ही है। वो हो सकता है आ जाए या पता नहीं पहले। अव्याहत गति से है लिखा हुआ, अव्याहत गति। अव्याहत ही है आचार्य जी, मैंने भी अव्याहत पहले कहा, वही है। मैं भी यही बोल रहा था, मैं भी अव्याहत ही बोला था और मुझे लग रहा था कि पता नहीं कुछ और ना हो। अव्याहत गति से देखो कहाँ कैसे वो किधर भी जहां उसका मन करे वो अपना पूरी शक्तियों से, जो उसकी 24 प्रकार की शक्तियां हैं, उनसे वो आनंद की अनुभूति करता रहता है। ये होता है मुक्ति का आनंद। कोई दुख नहीं। क्यों? कारण बिल्कुल स्पष्ट है इसका, दुख कुछ भी नहीं होगा, लेश मात्र भी। इसका उत्तर देंगी नीलिमा। दुख क्यों नहीं होता? बिल्कुल भी इतना सा भी दुख नहीं होता। क्यों? मुक्त, हाँ जी, मुक्त जीव को, हाँ उसी बात, मुक्त जीव को दुख नहीं होता। हाँ बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये प्रश्न।
उसके वो 24 शक्तियों से तो ये आनंद का उत्तर भोग नहीं, करता, लेकिन ये उत्तर नहीं दुख है। क्यों नहीं होता? हाँ जी, उत्तर तो दुख बिल्कुल नहीं होता। स्पष्ट, ये एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है बस। मैं बताऊँ क्या जी? ज्ञान नहीं हाथ होता खड़ा कर इसलिए। सकते हैं, बस हाथ खड़ा करो, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और जो इनका कभी नाम दिखाई नहीं देता तो मैं इधर उधर से घुमा लेता हूँ, इसको ऊपर नीचे करता हूँ, तो पूछ लेता हूँ उनसे भी। चलो रही वाला जी ने बोला, मैं बताऊँ, इनसे पूछते हैं। बोलो जी, बताओ। अच्छा जी, दुख और सुख जो है वो शरीर का विषय है। बस हो गया उत्तर, काफी है, बस हो गया। शरीर नहीं होता, बस शरीर नहीं तो दुख किस बात का? दुख से जन्म प्रवृत्ति मिथ्या, जो ये सारा भी तो पढ़ा है हमने, इसलिए तो पढ़ा है भाई। दुख क्यों होगा? जन्म नहीं हुआ तो दुख किस बात का? किस्सा खत्म हो गया। तो ये होता है वहां पर आनंद लेने का आधार, क्योंकि इनका शरीर नहीं है, वहां पर जन्म नहीं है। ठीक है जी, चलो अब पढ़ते हैं। क्या है समय, क्या हो गया है? 4 बजने वाले हैं। बस 4 मिनट और पढ़ेंगे और इसके बाद फिर और कुछ बात करेंगे, कुछ प्रश्न उत्तर भी करेंगे। चलो जी, प्रेम हंस जी आप पढ़ो अब आगे। हाँ जी, पेज चेंज हो गया मेरा कुछ। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये यहाँ से पढ़े। जितने जितने जीव मुक्त होते हैं, यहाँ से ना। हाँ जी, पढ़िए। जितने जीव मुक्त होते हैं उतने ईश्वर नए उत्पन्न करके संसार में रख देता है, इसलिए निशेष नहीं होते। उत्तर, जो ऐसा होवे तो जीव अनित्य हो जाए, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश अवश्य होता है। फिर तुम्हारे मतानुसार मुक्ति पाकर भी विनष्ट हो जाएंगे। फिर मुक्ति अनित्य हो गई और मुक्ति के स्थान में बहुत सी भीड़ भड़क्का हो जाएगा, क्योंकि वहां आगम अधिक और व्यय कुछ भी नहीं होने में बढ़ती का पारावार न रहेगा। और दुख के अनुभव के बिना सुख कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे कटु ना हो तो मधुर क्या, जो मधुर ना हो तो कटु क्या कहावे। क्योंकि एक स्वाद के एक रस के विरुद्ध होने से दोनों की परीक्षा होती है। जैसे मनुष्य मीठा मधुर ही खाता पीता जाए, उसका वैसा सुख नहीं होता जैसा सब प्रकार के रसों के भोगने वाले को होता है। और जो ईश्वर अंत वाले कर्मों का अनंत फल देवे तो उसका न्याय नष्ट हो जाए। जो जितना भार उठा सके उतना उस पर धरना बुद्धिमानों का काम है। जैसे 1 मन भार उठाने वाले के सिर पर 10 मन धरने से भार धरने वाले की निंदा होती है, वैसे अल्प सामर्थ्य वाले जीव पर अनंत सुख का भार धरना ईश्वर के लिए ठीक नहीं। और जो परमेश्वर नए जीव उत्पन्न करता है। रुक जाओ। हाँ जी। आपको मगर अगर मीठा पसंद है तो एक काम करते हैं, फिर किस किस को पसंद है हाथ खड़ा करना था। मीठा, शुगर की चिंता मत करो, अभी शुगर है नहीं, वो छोड़ दो। अभी है या नहीं है वो बात की बात करेंगे। पहले मीठा खाना पसंद है तो लगभग सबके हाथ खड़े हैं, 5-6 सात तो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो आपको पसंद है तो आज से केवल मीठा खाना आप खा लोगे? बिल्कुल नहीं। अब एक तो यहाँ अब बीमारियों की बात शुरू हो जाएगी। अरे पहले ही मर रहे पड़े हैं, पहले ही हो गया भैया, डायबिटीज वाले मरीज हो चुके हैं, खाएंगे तो वैसे ही मर जाएंगे। पता नहीं 10 साल में मरना हो तो 2 साल में, 1 साल में ही मर जाएंगे। तो जो चाहे अच्छा भी लगता हो तब भी वो अच्छा लगने वाला भी सदा उसी को अगर प्रयोग करेंगे तो वो अच्छा लगना बंद हो जाएगा। अब जैसे मैंने अपना डाला था, मैं जीत गया, तो जीत गया का मतलब कोई हारा होगा तभी तो मैं जीता हुआ कहलाऊं। और मैं हार गया बोलूंगा तो मेरे कोई दूसरा तो होना चाहिए ना, जीतेगा तभी तो मैं हारूंगा। इसलिए ये अपेक्षा है एक दूसरे से, वो नहीं है तो दूसरा हो ही नहीं सकता। जो अल्प सामर्थ्य वाला जीव है उसके ऊपर अनंत ऐसा उस पर बोझ डाल दिया जाए तो फिर उसको बुद्धिमानों का कार्य नहीं कहेंगे। ईश्वर तो बुद्धिमानों का बुद्धिमान है, वो ऐसा नहीं करेगा। उसको पता है कि इसका सामर्थ्य अल्प है, तो इसको अल्प का, जो इसने इतना बड़ा पुरुषार्थ किया ना, इस अल्प का इसको अधिक फल दे दो, ये तो ठीक है।
अधिक का अर्थ भी अधिक मत लगाना, अधिक माने जो उसके लिए उसका न्याय योग्य फल है, ये मतलब है अधिक फल। आप और हम तो जो न्याय करने की कोशिश करते हैं ना, वो अधिक कर बैठते हैं, वहां पर अन्याय ज्यादा करते हैं असल में। किसी ने थोड़ी सी मेहनत की और हमने कहा भाई ये भाई इतना ही देंगे, हम तो ये कह के छुट्टी की बात, बेचारा वो हाथ जोड़ देता कि ठीक है भाई, ना होने से ये तो मिल रहा है कम से कम, लेकिन सुन लो इसका दंड मिलेगा। पता है, कभी सोचा है इस बारे में? जिसका जो अधिकार बनता है, जिस कार्य को करने के बाद अगर आप उसको उसका मूल्य या उसका जो फल देना चाहिए नहीं देते तो आपको इसका दंड मिलेगा। कहीं सोचो क्यों, किस बात का दंड भाई, किस बात का? हमने कौन सा पाप कर दिया? नहीं, आपने अपने कर्म का जो आपको दिया गया, जो कुछ आपके लिए किसी ने किया, आपने उसका यथोचित नहीं किया अगर अपना कर्तव्य, तो आप दंड के अधिकारी बनेंगे। और एक बात और आएगी अब यहाँ पर, अगर मान लो आपने अधिक कर दिया, अधिक अच्छे वाले कार्य के लिए, बुरा नहीं, अब अच्छे के लिए, अब क्या होगा? अब बताएंगे संतोष नंदवानी जी। अब क्या होगा इस स्थिति में? क्या होगा? आपने किसी कर्तव्य को जो आपको करना था और आपने अच्छे कर्म के रूप में उसको बढ़ा करके कर दिया, अब ईश्वर आपके साथ क्या करेगा, ये पूछना है। ईश्वर तो न्यायकारी है, वो तो जितना फल मुझे मिलना चाहिए उतना ही फल देंगे उसका। नहीं, आप मेरे देखो प्रश्न को ना थोड़ा और गंभीरता से सुना करो। मतलब क्या है इसका? ईश्वर आपको इनाम देगा या दंड देगा? चलो ये प्रश्न समझ लो, ये है इनाम देगा या दंड देगा? इनाम देगा। अच्छा, उस इनाम का क्या अर्थ निकलेगा, कैसे देगा उसको, वो क्या समझेगा इसने क्या ऐसा किया? वो ये समझेंगे कि भाई इसने अच्छा कार्य किया है, अपना कर्तव्य निभाया है, तो उसके बदले वो मुझे सुख का अनुभव कराएंगे, मैं आनंद अनुभव करूंगी और मेरे जितने और कार्य करूंगी उसमें सही अपना करती चली जाऊंगी। ये ईश्वर का तो ऐसे ही फल देते हैं वो। चलो जी, प्रेमलता मदान जी ने हाथ खड़ा किया, बोलिए। आचार्य जी, अगर हम अच्छे कर्म अधिक करेंगे, हमारे पुण्य अधिक बढ़ जाएंगे, तो हमें अगला जन्म मनुष्य का अवश्य मिलेगा। एक तो ये है, और अच्छे कर्म करते जाएंगे, श्रेष्ठ मनुष्य का जन्म मिलता जाएगा। ये इसका तो यही अर्थ आएगा। अगर हमने अच्छे कर्म किए तो क्यों नहीं फल मिलेगा? मिलेगा ही मिलेगा, फल तो मिलेगा, ये तो पक्की बात है। फल की ना तो मिलने की तो बात नहीं है। तो वही है ना, आपका प्रश्न तो यही था। अगर अच्छे कर्म कर दिया अधिक तो क्या होगा? पुण्य बढ़ेंगे तो मनुष्य योनि में आएंगे। ये वाला उत्तर है असली, मनुष्य योनि में आएंगे। आपका पुण्य के खाते में, जैसे मान लो एक मिनट समझने के लिए बोल रहे हैं, खाता खुल रहे हैं, मान लो इधर पुण्य का और यहाँ पर पाप का, तो आपका जो आपने दूसरों के साथ अच्छा अधिक कर दिया ना, वो उसमें चला जाएगा। जितना बराबर किया उसका कुछ नहीं मिलेगा, वो तो आपका कर्तव्य है, उसका कुछ नहीं मिलना, वो तो कर्तव्य है। लेकिन जो अधिक किया ना वो पुण्य में गया आएगा, बस ये मतलब है इसका। वो पुण्य के खाते में और जुड़ेगा, बस इतना ही लाभ होगा वहां पर। और कम किया अगर तो दंड मिलेगा, ये ध्यान रख लेना है। अगर कम किया तो उसका दंड जरूर मिलेगा। इसका मतलब है अपनी बुद्धि का पूरा सदुपयोग करते हुए अपने व्यवहार को जिसके साथ भी आप कर रहे हो उसके साथ ठीक ठीक न्याय करने का प्रयास करो, ये मतलब है इसका। अगर नहीं करेंगे तो दंड तो तैयार है आगे, फिर अभी तो नहीं मिलेगा। अभी तो ईश्वर ने किसी को कहने जा भैया इसके 2 लगा के बहुत दिनों से ऐसे ही करे जा रहा है। ईश्वर ऐसे नहीं देता कर्म का फल। वो सती मूले तद विपाको जाते हैं भोगा, बहुत बार बात हो चुकी है, फिर भी करेंगे अभी। और मैंने ये वाला लेख लिखना भी था अभी। मैंने एक दिन कर्म फिलॉसफी की बात जब की थी तो ये वाली बात मैंने कहा था, ईश्वर कैसे फल देता है, ये वाली बात पॉजिटिव लिखनी है। वो नेगेटिव बताई थी कि ऐसे नहीं देता, किसी को किसको इसकी मरवा दिया, गोली लगा दी, ये हो गया, वहां आग लगवा दी, ये सब ईश्वर नहीं करवाता। ये काम उसके नहीं है, ये मनुष्य करता है। और कर्म स्वतंत्रता पूर्वक करने की शक्ति उसको दी हुई है। स्वतंत्र रूप से कर्म करता है, अच्छा करता है, बुरा करता है, भला करता है, आज करता है, कल करता है, कम करता है, ज्यादा करता है, नहीं करता, सब इसकी मर्जी है। ईश्वर इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता। लेकिन फल कैसे देता है वो वाली बात भी, क्योंकि आप लोग भी पढ़ते हो और जो फेसबुक पे और लोग भी होते हैं वो भी कुछ पढ़ लेते होंगे, तो उनको भी पता लगे कि कर्म के फल की व्यवस्था का अर्थ असल में निकलता क्या है। चलो ये बात समाप्त हो गई, अब इस पर विचार नहीं करेंगे। अब और एक छोटा सा प्रश्न शुरू हो रहा है। चलिए अब हाथ खड़ा करना जिनको उत्तर देना हो। तो
एक शब्द आचार्य जी मेरे हाँ बोलो, पूछो। आचार्य जी वो 36,000 बार सृष्टि का पहले होता कैमरा है। ऑन करो, कैमरा ऑन करो। आचार्य जी आपने बताया था ना 36,000 बार सृष्टि बनती है, आगे बोलो। तो अभी तक कितनी बार बन चुकी है? कितनी बार बन चुकी है जी? ये जो 36,000 बार सृष्टि के जन्म और प्रलय के काल की बात कर रहे थे ना, वो है मोक्ष के अवधि की। और ये तो सृष्टि अनंत काल तक चलती चली जाएगी, अनादि है, तो इसका ये तो कह नहीं सकते कि इतने में पहुंच गई, क्योंकि प्रारंभ नहीं तो गिने कैसे? गिनना तब होता है जब प्रारंभ हो, प्रारंभ भी नहीं तो गिनोगे क्या, कैसे? हाँ, इस सृष्टि का काल पता लग जाएगा। वो तो पता है कि बताऊं? वो भी पता है। दीप्ति बताओ, अगर पता है तो बोलो। हाँ नीलिमा जी हाथ खड़ा कर रहे हो तो बोलो, आप बोलो। उनका तो कैमरा रुक गया। 1,96,53,00,000। गलत हो गया। हाथ खड़ा करना, बोलना नहीं, किसी ने बोलना नहीं है, सिर्फ हाथ खड़ा करना है। सुषमा सरदाना जी अभी इन्होंने कैमरा बंद किया हुआ है, वही बोलेंगे। अब देखें, सुषमा सरदाना जी आइए। अभी ये विदेश भी होके आई है, पता नहीं शायद अमेरिका गई थी तो। हाँ सुषमा जी, पता है सृष्टि का काल कितना व्यतीत हो चुका है अभी? 1,96,53,124 वर्ष चल रहा है। ये प्रश्न चल भी रहा था आपके, आपने बहुत लोगों ने इसका उत्तर दिया था, और धड़ाधड़ लगभग सब ने उत्तर दिया था। मैंने कहा ये तो तुमने तोते की तरह रट लिया कि ये तो सृष्टि का काल इतना बीत चुका है। जब हम विदेश जाते हैं तो वहां पर इस बात पर कोई विश्वास करता भी है कि नहीं करता? सुषमा जी जवाब देंगे, बाकी कोई नहीं बोलेगा। वहाँ वो लोग नहीं करते, वहाँ के लोग नहीं करते। उनको तो बस ये BC पता है। वो पुनर्जन्म में विश्वास ही नहीं करते आचार्य जी। बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट, बस वो तो यही बात करते हैं। इनको पता है सृष्टि है इतनी। हाँ, वो कहते हैं पुनर्जन्म होता ही नहीं, जो कुछ है यही है, यही सुख है, यही स्वर्ग है, नरक है, सब कुछ यही है। किसी ने नहीं देखा पहले क्या था और अब। वो तो इसलिए ऐसा करो, खाओ पियो करो आनंद, बर्तन मांजे परमानंद। खाओ पियो ऐश करो, मारे जाओ पीटे जाओ, जो मर्जी करो, चोरी डकैती जो मर्जी करो, सब कुछ यही है, खत्म हो जाए, बाकी कुछ है ही नहीं कभी। लेकिन एक वो जो गाड़ देते हैं जमीन में और कहते हैं एक दिन आएगा जब खड़े हो जाएंगे सारे। अरे वाह भैया, अरे थोड़े 2-4 साल बाद देखो तो वहाँ मिट्टी भी तो नहीं मिलेगी वहां उसकी, तो है तो सारे खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। अरे खड़े हो जाएंगे वो जिनके अंदर तुम्हारे जो जान नहीं है वो खड़े हो भी जाए, मान लो खड़े हो भी जाए तो क्या होगा फिर? वो तो चीज है ही नहीं जिसके माध्यम से उनको कुछ सुख या दुख आगे कोई देना चाहता, वो तो है ही नहीं वहां पर। तो कोई बात अकल वाली ऐसी करते नहीं, इतनी हैरानी होती है, पल्ले पड़ता ही नहीं है कुछ भी, जितना मर्जी समझा लो, कोई बात समझ नहीं आती इनको। बोलो जी गायत्री गुप्ता बोलो। लेकिन आचार्य जी वो लोग कई बातें, जैसे हम लोग बोलते हैं कि ईमानदार होना चाहिए, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, इस बात को वो फॉलो कर, मतलब उसके ऊपर चलते हैं। हम लोग सिर्फ कहते हैं, वो लोग इस बात पे चलते हैं। ईमानदारी है उनमें, कई बातें अच्छी भी हैं। हम खाली बुरी बातों को ना देखें, जो उनकी अच्छी बातें हैं तो उनको ही देख लें। अच्छा ठीक है, लेकिन ये सारी अच्छी बातें इस आर्यावर्त में थी पहले, ये तो समय के साथ बिगाड़ हो गया। गए तो यहाँ से सारी बातें, वेद नहीं थे तो कुछ भी नहीं था इनके पास, बोलो। हाँ, इनके पास कुछ नहीं, फिर इनके पास तो वो ज्ञान था ही नहीं, इन्होंने लिया तो यहीं से है। और ये उनकी अभी योग्यता है, ये अच्छी बात है कि वो इन बातों को फॉलो आज भी करते हैं, हम लोग भूल गए, ये हमारी मूर्खता है। ये तो जी तो अपनी मूर्खता को खत्म करना चाहिए ना, इसका तरीका ढूंढे। बेचारे प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं, मेहनत करे जा रहे हैं, योगी जी लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं, और रोज यहाँ टीवी में देखो तो ऐसी मार धाड़ मची होती है, वो एक दूसरे खाट खड़ी करने में लगे हुए हैं, कोई बात सुनने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं। वेदों की बातों का तो अनर्थ का वैसे भी अनर्थ करने की बातें करते, पता नहीं करते क्या है वो, कुछ समझने की चिंता उनको है ही नहीं कि क्या होना है दुनिया में, क्या होता जा रहा है। लड़ने मरने में लगे हुए सारा दिन, जब देखो उनकी वो नोक झोंक खत्म ही नहीं होती। पर आचार्य जी यज्ञ को वो भी मानते हैं, उसमें उनकी भी श्रद्धा है। उनके सामने अगर यज्ञ किया जाए तो बोलते हैं आप हमारे लिए ये स्वाहा स्वाहा करें
तो हमारा काम पूरा होगा। मैंने कहा ये अंधविश्वास नहीं लेने देंगे आपको, आप करिए, आपको अच्छा लगेगा तो आपको पता चलेगा कि इसका लाभ क्या है। बिल्कुल ठीक है। भौतिक लाभ का तो उनको देखो, भौतिक संसार है ना, ये भौतिक युग के बारे में वो बहुत कुछ जानते हैं, वो इस साइंस को समझते हैं, इसलिए उसको तो स्वीकार करते हैं। अभी ईश्वर की बात जहाँ शुरू होती है, वो निराकार है, वो ऐसा वैसा है, कहते हैं भाई तुम्हारे को मुबारक, हमारे पल्ले नहीं पड़ता, ये हम नहीं मानते, हम तो ये मान लेंगे ये अग्नि जलाओ, ये करो, इससे ये हो जाएगा, ठीक है। देखो जी, ईश्वर ऐसा है, ईश्वर वैसा है, ईश्वर ने बनाया, नहीं ईश्वर से कुछ नहीं, बस यहाँ आके उनकी दौड़ तो यहीं तक चलती, आगे चलती नहीं। लॉजिकली वो ज्यादा आगे बढ़ने की बात ही नहीं करते, कहते हैं चलो जी आप अपना रास्ता नापो, आपको मुबारक, आप करो जो मानना है, आपको मानते रहो, हम नहीं मानते। कारण उनको जन्म जन्मांतर से संस्कार दिए ही नहीं किसी ने, उसी में लगे पड़े हैं, उसी में सब कुछ माने बैठे हैं, और उनकी मुक्ति कभी होनी नहीं, सीधी सी बात है, जब तक वो इस वेद मार्ग के पथिक नहीं बनेंगे, नहीं मिलेंगे। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, इसके बगैर मुक्ति संभव नहीं है, नहीं हो सकती। चलो जी, अब एक प्रश्न आ रहा है, जरा छोटा सा है लेकिन थोड़ा ध्यान से सोचने वाला है। आंख बंद करके जल्दी मत बोलना, हाथ खड़े करना है बस। अरुण जी तो मैं नाम बोलूंगा, फिर वो बताएंगे इसका उत्तर। आप हाथ खड़ा कर सकते हो, लेकिन इधर भी ढूंढना पड़ता है, ये तो कोई सामने आते नहीं है तो करें क्या, फिर उनसे पूछेंगे ना। एक है ललिता तनेजा, ये कौन है? तो मुझे लग रहा है पहली बार देख रहा हूँ इनको भी। आओ भाई सामने। तो आचार्य जी ये भी मेरी ग्रुप की हैं, ललिता तनेजा जी। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये मतलब अभी दर्शक भी नहीं है, अब तो सिर्फ श्रोता ही है। दर्शक को सामने दिखाई भी दे रहे, तो दिखाई भी नहीं देते कोई। तो जी आ जाइए, आचार्य जी बुला रहे हैं आपको। आओ भैया सामने तो आओ, एक बार पता तो लगे कौन है, नमस्ते तो करो कम से कम, हमें पता भी लगे, थोड़ा परिचय तो होना चाहिए ना कि कौन आया है हमारे कार्यक्रम में। आचार्य जी नमस्ते। हाँ जी, कौन बोला जी? मैं बबीता बोल रही हूँ आचार्य जी। यहाँ तो ललिता तब तनेजा लिखा हुआ है। आचार्य जी बस कैमरा भी ऑन करो ना। ललिता जी अपना माइक खोलिए, आपका माइक बंद है। माइक भी खोलो और कैमरा भी खोलो। हाँ जी, मैंने कैमरा खोल लिया है। हाँ अच्छा, बबीता, आपका नाम बबीता है? मेरा नाम ललिता है। ललिता तनेजा, अच्छा। आप घर में हैं, कहीं बाहर है अभी? नहीं, मैं घर पे ही हूँ। घर पर है, ठीक है। वो हिल रहा है थोड़ा, मैंने कहा कहीं गाड़ी तो नहीं चल रही कहीं। नहीं। तो आप कब से जुड़ी हैं यहाँ पर, कब से इस कार्यक्रम में आ रही हैं? जी मैं तो फर्स्ट टाइम जुड़ी हूँ। आज फर्स्ट टाइम जुड़ी, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है? जी नहीं, अच्छा लग रहा है। अच्छा, ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। अभी प्रश्न सुन लो भाई, मैंने प्रश्न अभी किया नहीं है, मैं तो अभी वो ढूंढ रहा हूँ कि जो दिखाई दे नहीं रहे हैं। हाँ गीता तिवारी आ जाओ सामने, अभी इससे पूछ लूंगा। ये भी थोड़ा विदुषी लगती है, कभी कभी ऐसा लगता है, जवाब बढ़िया करारा जवाब दे देती है ये भी। आओ गीता तिवारी आ जाओ। जी आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। गीता प्रश्न ध्यान से सुनना, पहले जल्दबाजी मत करना जी। 10 प्राणों के नाम आते हैं तो सुनाओ जी। नाम आते हैं जी सुनाओ। अपान व्यान प्राण, अपान व्यान उदान। ये गलत हो गया मामला। अच्छा, बस माइक ऑफ करो। बाकी लोग हाथ खड़ा कर सकते हैं, और नहीं तो मैं जहां से चाहूंगा उनसे पूछूंगा। फिर आशा रानी आर्या, जो लोग कभी कभी माइक अपने आप ऑन करके बोलते हैं ना, कभी कभी मैं उनको भी जरूर बोलता हूँ कि भाई वो भी जरा सामने आए, जब हमारा प्रश्न हो तो तब बताए ना, अपने आप माइक ऑन करके नहीं बोलना होता, वहां अलाउड नहीं है। हाँ जी आशा रानी जी कहाँ है? ये ललिता तनेजा तो ये सामने बैठी है भाई, ये तो कोई और है। वो पहले तो बबीता जी बोल रही थी, इसका मतलब। आचार्य जी नमस्ते, मैं इधर जी, बाहर हूँ कहीं। बाहर हो? हाँ जी। तो बाहर हो तो फिर इससे क्या फर्क पड़ गया? पांचों के बताना ना, प्राण अपान व्यान उदान। 10 हैं, 10 के नाम बताओ। 10 के? हाँ आते हैं? नहीं। अच्छा नहीं आता तो माइक बंद करो।
चलो जी मित्रा जी आइए। मैं बताऊं आचार्य जी? नहीं अभी नहीं, अभी जिनका नंबर नहीं आया ना जरा उनसे भी तो पूछे ना, वो तो कहेंगे हम तो पता श्रोता बन के ही बैठे रहते हैं, हमसे तो कोई पूछता ही कुछ नहीं है। कहाँ गए भाई मित्रा? नहीं है। चलो जी ढींगरा जी बोलो। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। वाह क्या बात है। तो कैसे पढ़ के बोला है, ऐसे बोला है, कैसे बोला है? मेरे को कुछ टाइम पहले हमने याद किया था। वाह वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। अब जो प्रश्न आएगा वो इससे भी छोटा प्रश्न है, लेकिन जरा ध्यान से पहले सोचना तब बोलना, और जो हाथ खड़ा करें तो जुर्माना लगाऊंगा 100 रुपए कम से कम, अगर गलत उत्तर दिया तो। इसलिए हाथ सोच समझ के खड़ा करना। एक शब्द जो आपने जहां से शुरुआत की है सविता जी ने बोला, क्रम बिल्कुल ठीक बोला, सारा का सारा प्राण से शुरुआत की है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। 10 के 10 प्राण के नाम बिल्कुल यही के यही है, और क्रम भी यही है। अब हाथ वो खड़ा करना, पहले कैमरा ऑन करो भैया। क्या फिर बंद कर दिए? 1 2 3 4 5 6 तो बंद पड़े हैं। 1 2 3 बंदे नजर आ रहे हैं यहाँ पर सारे। पता नहीं इनको डर क्यों लगता, मैं समझ नहीं आती। सामने रहोगे पता तो लगे हाथ खड़ा हुआ है कि नहीं आपका। प्रश्न सुनो। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है, बस ये अंतिम है, बस इसके बाद शांति पाठ होने वाला है, समय नहीं है। प्रश्न ये है कि प्राण का और अपान का अर्थ क्या है, बस इतना सा प्रश्न है। हाथ खड़ा करना है। अच्छा रजनी गर्ग आ गई हैं, ये तो बता देंगी भाई। तो चलो आपसे ही पूछते हैं, बता दो फटाफट, मेरे पास टाइम भी नहीं है, मैंने जाना है कहीं, जल्दी बताओ। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, बोलो जी फटाफट बताओ क्या है प्राण का अर्थ और अपान का। जी आचार्य जी, प्राण का अर्थ है कि जो भी हम श्वास लेते हैं ना, तो जो हम प्रश्वास करते हैं, जो निकालते हैं उसको प्राण बोलते हैं, और जो हम लेते हैं उसको अपान बोलते हैं। तालियां बजा दी मैंने, बस यही ठीक है, यही सुनना था। ये कोई लोग ये समझते हैं प्राण माने लेना, ये समझते हैं ज्यादा। जी उल्टा समझते हैं। हाँ वो इसका उल्टा होता है बस, और कोई बात नहीं होगी। अब ना मेरे पास समय है और मैं बिल्कुल ही तैयार हूँ क्योंकि मुझे पहुंचना है कहीं पर। तो हमारा कार्यक्रम भी बड़ा फिक्स रहता है, ऐसे बिल्कुल जैसे घोड़े पे सवार रहते हैं हमेशा। चलिए शांति पाठ मैं ही कराऊंगा और फिर समापन। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो बोले सो अभय। गुरु महर्षि दयानंद की जय। भारत माता की जय। आर्य समाज वेद ज्योति झंडा वैदिक ध्वनि। अभिवादन सभी को सादर नमस्ते। आचार्य जी नमस्ते।